नमस्कार जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। धनबाद स्थित सत्र न्यायालय ने चर्चित डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया। इस हत्याकांड के आरोपी झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह एम्बुलेंस से कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने सबूत के अभाव में संजीव सिंह सहित इस केस के अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ था, बल्कि पेपर लीक के नाम पर अभ्यर्थियों से ठगी की गई। यह जानकारी कथित तौर पर हुए पेपर लीक की जांच कर रही अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी की तरफ से हाई कोर्ट में दाखिल जांच रिपोर्ट में कही गई है। सांसद मनीष जायसवाल ने झारखंड में प्रस्तावित रिम्स 2 को हजारीबाग में स्थापित करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। सांसद मनीष जायसवाल ने पत्र में तर्क दिया है कि रांची की तुलना में हजारीबाग इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए अधिक उपयुक्त स्थान है। रिम्स 2 की स्थापना हजारीबाग में होने से उत्तर पूर्वी झारखंड की आधी आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। बिजली बिल में भारी गड़बड़ी की शिकायत आने पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अमर कुमार बाउरी ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अविलंब बिजली बिल में सुधार की मांग सरकार से की है। जमशेदपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों युवक युवतियों से ठगी करने का मामला सामने आया है। जमशेदपुर के अलावा झारखंड, बिहार और यूपी के विभिन्न जिलों के युवक युवती इस ठगी का शिकार हुए हैं। यह मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ठगी करने वालों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस मामले के खुलासे के बाद जमशेदपुर शहर में हंगामा मच गया है। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के जरिए हेमंत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। सरकार का कहना है कि इसके माध्यम से राज्य में उच्च शिक्षा को सुव्यवस्थित किया जाएगा। इस बिल के विधानसभा से मंजूरी मिल जाने के बाद अब सबकी निगाहें राज्य भवन पर टिकी हुई हैं कि क्या राज्यपाल की सहमति मिल जाएगी। अफीम तस्करी के खिलाफ खूंटी पुलिस की कार्रवाई जारी है। अफीम और डोडा तस्करी के सूचना पर खूंटी पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए 242 किलो अवैध डोडा बरामद किया है। जब्त डोडा का बाजार मूल्य लगभग 36,30,000 रुपए बताया जा रहा है। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर रांची में 3 दिवसीय मेगा खेल महोत्सव, खिलाड़ियों समेत कोचों को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए से अधिक के कैश अवार्ड। राजधानी रांची में 29 से 31 अगस्त तक मेगा खेल महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और राज्य भर के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। ये आयोजन राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के अवसर पर झारखंड सरकार खेल और युवा मामले निदेशालय की ओर से होगा। अजरबैजान से गिरफ्तार कुख्यात मयंक सिंह से झारखंड एटीएस की टीम अगले 6 दिनों तक पूछताछ करेगी। बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामगढ़ जेल से मयंक सिंह को रांची के धुर्वा स्थित एटीएस मुख्यालय लाया गया। अजरबैजान से झारखंड लाने के बाद मयंक सिंह को रामगढ़ जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया था। झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने गुजरात में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों ने ऊंचे रिटर्न का झूठा वादा कर सेना के एक अधिकारी से 2 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी की थी। पलामू जिले में विभिन्न पैक्स केंद्रों पर यूरिया खरीदने के लिए बड़ी संख्या में किसान की भीड़ उमड़ी है, जिसके चलते केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंड के कोटखास स्थित पैक्स केंद्र पर ज्यादा भीड़ होने के कारण कई किसान बिना यूरिया लिए ही वापस लौटने को मजबूर हो गए। कैबिनेट के निर्णय के 3 महीने बाद भी राज्य में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय वृद्धि पर सरकार कोई फैसला नहीं कर सकी। इससे राज्य सरकार के सचिवालयों, संवरणालयों, प्रखंड व अन्य कार्यालयों में कार्यरत लगभग 15,000 आउटसोर्स कर्मियों में भारी निराशा है। हालांकि आउटसोर्स कर्मी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसका सरकार पर कोई असर नहीं दिख रहा है। मानसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में अतिवृष्टि से हुई तबाही पर विशेष चर्चा हुई। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि भारी बारिश से राज्य में सिर्फ फसलों को नहीं बल्कि मकानों, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल और बिजली आपूर्ति को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने जिलों से नुकसान की रिपोर्ट मंगाई है। अब तक के आकलन के अनुसार धान की फसल को करीब 10% नुकसान हुआ है, जबकि मोटे अनाज की फसल को अपेक्षाकृत ज्यादा क्षति पहुंची है। उन्होंने बताया कि नुकसान की भरपाई आपदा राहत कोष और फसल बीमा योजना के तहत की जाएगी। किसानों के लिए मुआवजे की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग के लेबर रूम में अचानक आग लग गई, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मरीज के परिजन और अस्पताल प्रबंधन के सूझबूझ के कारण बड़ी घटना घटने से बच गई। झारखंड के लोगों को 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में 29 अगस्त से बारिश का नया दौर शुरू होगा।
रांची समेत कई जिलों में सामान्य से मध्यम स्तर की बारिश होगी, जबकि कोल्हान और संथाल परगना क्षेत्र में 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने 29 से 31 अगस्त तक राज्य भर में लगातार बारिश का पूर्वानुमान जताया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मंगलवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि रांची के नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिम्स 2 अब दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर स्थापित किया जाएगा। इसका नाम होगा शिबू सोरेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मंत्री ने दावा किया कि यह संस्थान एशिया का सबसे बड़ा और आधुनिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बिहार में चल रही राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो सकते हैं। उम्मीद है कि वोट अधिकार यात्रा के समापन पर 1 सितंबर को पटना में होने वाली महारैली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इसको लेकर रणनीतिक कार्यक्रम बनाया जा रहा है। यहां मालूम हो कि तब तक झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी समाप्त हो चुका होगा। देवघर जिले के सारवा प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में सुबह अचानक आग लग गई, जिससे अस्पताल में रखी महत्वपूर्ण दवाएं और दस्तावेज जलकर राख हो गए। आग लेबर रूम के पास स्थित दवा कक्ष में लगी, जिसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। नगड़ी बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में बुधवार को नगड़ी गांव में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। ग्रामीणों ने सरकार के बयान और आंदोलन में शामिल निर्दोष ग्रामीणों पर दर्ज की गई एफआईआर का तीखा विरोध किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा एवं कांके सरना समिति के अध्यक्ष रंजित टोप्पो का पुतला दहन किया। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र ओडिशा की ओर बढ़ रहा है, जिसके प्रभाव से राज्य के कई जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने बताया कि 29 अगस्त को दुमका, गुड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसामा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं 30 अगस्त को लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, गुमला, खूंटी, रांची और रामगढ़ जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। राज्य में एसआईआर को लेकर सियासत गर्म है। झारखंड विधानसभा में इसके विरोध में पारित प्रस्ताव के बाद राजनीति तेज हो गई है। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इसकी निंदा करते हुए कहा है कि वोट बैंक की राजनीति के तहत सत्तारूढ़ दल जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने एसआईआर के विरोध में प्रस्ताव पारित किया है। विधानसभा के मानसून सत्र में पारित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक का विरोध शुरू हो गया है। राजधानी रांची में बुधवार को आजसू छात्र संगठन ने अल्बर्ट एक्का चौक पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने सरकार का पुतला जलाकर अपना विरोध प्रकट किया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि के केस में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार की सुनवाई के दौरान रांची एमपी एमएलए कोर्ट में गवाह आनंद कुमार मोदी की गवाही दर्ज हुई, जिसके बाद गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए राहुल गांधी ने समय मांगा। अब कोर्ट इस मामले में 20 सितंबर को सुनवाई करेगा। चाईबासा सदर थाना क्षेत्र की बरकंदाज टोली में बुधवार को मिट्टी के घर की दीवार गिर जाने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित बाल सुधार गृह रिमांड होम में एक बार फिर 2 बच्चों के भाग जाने का मामला प्रकाश में आया है। बुधवार को तड़के करीब 4 बजे 2 बालबंदी परिसर के पीछे की दीवार फांदकर फरार हो गए। इसकी जानकारी मिलने के बाद बाल सुधार गृह में तहलका मच गया। डीसी चंदन कुमार व एसपी राकेश रंजन ने बुधवार की शाम मामले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों बच्चों की खोजबीन जारी है। पुलिस रिमांड होम व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची के काली मंदिर चौक से स्वदेशी अपनाए आत्मनिर्भर भारत बनाए महाअभियान की शुरुआत की। नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार ने कोडरमा के जामुखाली में मल्टीपर्पज पार्क का विधिवत उद्घाटन किया। तकरीबन 2 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से बने मल्टीपर्पज पार्क के अलावा वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जरूरी सुविधाएं बहाल की गई हैं। रिम्स 2 के निर्माण को लेकर कांग्रेस के अंदर ही विवाद उत्पन्न हो गया है। कांग्रेस के 2 नेता इसे लेकर आमने सामने आ गए, जिसके बाद प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि अब इस मामले का फैसला प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी करेगी। विधायक रागिनी सिंह ने कोर्ट के फैसले पर लोगों का किया शुक्रिया, कहा साजिश में शामिल सभी अधिकारी होंगे सलाखों के पीछे। अब सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के कर्मियों और उनके परिवारों को पैथोलॉजी रिपोर्ट के लिए अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आज सीसीएल ने अपना ऑनलाइन पैथोलॉजी रिपोर्ट पोर्टल शुरू कर दिया है।
30 जुलाई को लिटिल हार्ट हॉस्पिटल अरगोड़ा में नवजात की कथित मौत के मामले में परिजनों ने आज प्रेस वार्ता कर अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप दोहराए। परिजनों ने दावा किया कि पोस्टमार्टम में साफ उल्लेख है कि बच्चे की मौत 48 घंटे पहले हो चुकी थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल जोहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।